नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काले। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज एक और टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे जिसका नाम है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। जितनी रेजोनेट हो जाए उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालेंगे, 5 कार्ड्स, और आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। 1, 2 विजिबल हो जाए, इधर से विजिबल हो रहा है, 3, 4, 5। आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है। आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके और आपके थर्ड पार्टी है उसके बीच में क्या चल रहा है। अब ये थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकती है? घर वाले हो सकते हैं, इनफैक्ट अभी हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकती है एक्स्ट्रा वाली, या फिर उनकी बीवी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, और घर काम भी हो सकता है इनका, वर्कलोड, वर्क में बिजी, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स क्या आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, द मून, 9 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ सोर्ड्स। और आपके पार्टनर के लिए आए हैं किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो थर्ड पार्टी है, इश्यूज, जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन बहुत है उनको, पैसों को लेके तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इंसोमिया के शिकार हो सकते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, टेंशन होता है, पैसों को ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रहा है उनके इसमें। थर्ड पार्टी पैसों की दिक्कत से गुजर रही है। पहले उनके पास बहुत पैसे था, लेकिन अभी वो ज़्यादा पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा कम है, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ भी अभी ठीक नहीं लग रही है। उनकी पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑब्स्टिकल्स में पैसे आए हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आपके पर्सन जो भी है वो उनके ऊपर ध्यान दे, उनका पैसे दे, उनको जो भी हेल्थ इशू है उसके लिए सपोर्ट करे, और जो भी तकलीफ़ें आ रही है उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाले। और आपके पार्टनर जो भी हैं वो जो आपके पर्सन है वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, नए नए काम के सोर्स ऑफ इनकम जमा कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को टटोल रहे हैं इनफैक्ट। और उनको भी उनके हाथ से पैसे नहीं छूट रहे। थर्ड पार्टी के लिए, मतलब जो भी घर वालों के लिए भी पैसे उनके हाथ से नहीं छूट रहे हैं, वो भी अपनी एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ये चल रहा है कि थर्ड पार्टी का कहना ऐसा है कि आप
उनके पर्सन से ऐसा कहना है कि आप मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे ज़रूरतों को देख नहीं रहे हो, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। कहीं ना कहीं वो अकेले फील करते हैं, क्योंकि इंसान अकेला दोनों स्थिति में हो जाता है। एक तो पैसे होते हैं फिर भी अकेले रहते हैं, क्योंकि उनको कोई होता नहीं है खर्च करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि पैसे नहीं होते फिर भी अकेले होते हैं, क्योंकि पैसे नहीं है। तो दोनों स्थिति में ऐसे होते हैं, तो ये बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका बैलेंस अभी बिगड़ चुका है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का, जो भी थर्ड पार्टी है वो उनका बैलेंस बिगड़ चुका है। वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर नाराज़ भी है, लड़ने के लिए तैयार है। दे वांट टू फाइट फॉर मनी। रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे यहाँ पर मनी के लिए रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी आपके पर्सन हैं वो बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो अच्छा खासा दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से कमा रहे हैं और उनको वो दे नहीं रहे हैं। तो लैक ऑफ अटेंशन भी है और लैक ऑफ मनी भी है। बेसिकली वो चाहते हैं कि उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनके ऊपर उनके ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना किया जाए, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी इलनेस से गुजर रही है, थर्ड पार्टी डिप्रेशन से गुजर रही है, लेकिन आपके पार्टनर हैं वो जो ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे लगता है उनका ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस पे है, पैसों पे, बिजनेस पे ज़्यादा है, अपने वेंचर पे ज़्यादा है, पार्टनरशिप ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर उनका ज़्यादा है। उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट चालू किया है और वो नया प्रोजेक्ट में इतने घुसे पड़े हुए हैं कि उनको बस अपनी ही सुध-बुध में नहीं है। एक्चुअली वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, अपने काम के लिए वेट कर रहे हैं। इनको ये रिश्ते के अपॉर्चुनिटी का नहीं वेट कर रहे हैं, लेकिन अपने काम से रिलेटेड का वेट ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। दोनों में एक ही दिक्कत आ रही है, दोनों एक दूसरे से पैसों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है और ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे तो बिजनेस करना है, मेरी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं। एक्चुअली में थर्ड पार्टी आपके पर्सन से फाइट कर रही है पैसों के लिए, और मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं और उनकी मॉम हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली यहाँ कोई ऐसे थर्ड पार्टी मीन्स और कोई लेडी नहीं नज़र आ रही है या जेंट्स नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं और आपके पर्सन शायद इकलौते बिजनेस संभालते होंगे, तो उनके ऊपर सारे बर्डन्स है और वो अभी उनके बिजनेस के ऊपर ही ध्यान दे रहे, रिश्तों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर देखो बिजनेस 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 बिजनेस, स्ट्रिक्ट, सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रिक्ट। मुझे काम करना है, मुझे मेरे प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, बस आगे बढ़ना है। प्रोजेक्ट काम, नया प्रोजेक्ट की खोज में चल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट चाहिए उनको और उसके लिए पैसे चाहिए। और यहाँ देखो पैसे पहले मिल रहे थे, सब लोग कुछ अच्छा चल रहा था, अभी पैसों का दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बीमारियाँ भी थोड़ी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं थर्ड पार्टी, और इसके वजह से वो चाहते कि अभी और इंक्रीज अमाउंट मिले उनको, मतलब जो भी देते थे उससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे घर पे, इस तरह से।
और ये नहीं दे रहे हैं, इसके लिए वो देखिए लड़ने के लिए तैयार है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। दोनों अपने एंड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। मुझे घर चलाने के लिए, थर्ड पार्टी बोल रही है कि मुझे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, और आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए पैसे चाहिए। मतलब जितना मैं पहले देता था उतना दूंगा, फिर उसके इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और ये थर्ड पार्टी अपने घर वाले कह रहे हैं कि ये घर वाले हैं, यहाँ पर मैं घर वालों को ही पकड़ रही हूँ थर्ड पार्टी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अभी ये एक्स्ट्रा पैसे, जो इलनेस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं, वो कैसे पूरे होंगे। तो आपने पैसे तो देने चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे दो। और ये नहीं हो रहा है तो झगड़े हो रहे हैं। दोनों भी अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं, और दोनों भी अपने अपने गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो उनका कोई सोल्यूशन निकले, उनके इसमें कोई पैचअप वगैरह होना है या नहीं होना है, देख लेते हैं सिचुएशन आगे क्या होगा, इन दोनों के रिश्ते का आगे क्या है। जीत, दोनों जीतने वाले हैं नहीं, पर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड के बाद होगी। आपके पर्सन की क्या जीत होगी, समय बदलेगा तब होगा। समय उनके हक में जाएगा तो होगी, नहीं तो यही सारी चीज़ें वापस होती रहेगी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। उनके घर वाले हैं, क्योंकि उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो घर वाले नहीं हैं तो डेफिनेटली बहुत क्लोज लोग हैं। उनकी वाइफ, मुझे यहाँ पर वाइफ और चिल्ड्रंस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन सिबलिंग्स दिखाई दे रहे। इनको वेट करना पड़ेगा उनके समय के, अच्छे समय के आने का, तभी वो सब कुछ सेटल हो सकता है। यहाँ पर भी वेटिंग पीरियड आ गया है। जीत निश्चित है, पर वेटिंग पीरियड है। यूनिवर्स मुझे बताए क्या मेरे व्यूअर्स जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, उनके पास में वो आएंगे या नहीं नियर फ्यूचर में। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो ज़रूर आएंगे नियर फ्यूचर में। हो सकता है ये नवंबर महीना इस साल का, या तो फिर एक साल के बीच में। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस निकालिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव करना चाहिए। पेशेंटली वेट करना चाहिए। और बताइए, और कुछ आप देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस। अपने ईगो को कंट्रोल करो, झगड़े कम करो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।